फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि EMRS TGT रिक्रूटमेंट 2023 है वो आउट हो रखा है, जिसकी फॉर्म एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त है, यानी 18 अगस्त तक ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो अब बात आती है कि जब कोई भी फॉर्म निकलता है तो बच्चे को सबसे पहले चिंता होती है उसके सिलेबस के बारे में कि उनको अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि जो EMRS TGT साइंस के बच्चे हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। यहाँ पर आपको कौन सी बुक पढ़नी है जिसमें आप EMRS में एक अच्छा स्कोर है वो कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख पा रहे हो कि आज हम जो बात करेंगे वो EMRS TGT साइंस सिलेबस की बात करेंगे। तो जब हम साइंस सिलेबस की बात करते हैं तो आपको पता है कि साइंस में हमारे 3 पोर्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इनका जो अलग अलग सिलेबस है जो गिवन है, जो EMRS के साइट पर भी गिवन है कि भाई क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स की। तो फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो पहला चैप्टर आपका पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा करंट, यानी यहाँ से आपको करंट के बारे में पूछा जाएगा। करंट क्या होती है, जो बेसिक चीजें होती है छोटी छोटी, जैसे कैपेसिटर क्या होते हैं, कंडक्टेंस क्या होते हैं, रेसिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है, केमिकल इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है करंट का। तो ये आपको है ना इधर करंट में ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अब ये जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसके लिए मैं बुक भी बताऊंगी कि आपको किस बुक से ये पढ़ने हैं। और जनरली जो ये आपके टॉपिक यहाँ पे गिवन है ये 9th और 10th के ही टॉपिक गिवन है, क्योंकि EMRS में क्या होता है कि जो सिलेबस आपका गिवन है वो इतना डेप्थ में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अगर आप उसमें आप 9th और 10th की बुक को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इजिली सब्जेक्ट में अपना एक अच्छा स्कोर है वो कर पाते हैं। उसके बाद फिर जो सेकेंड टॉपिक है हमारा वो है लाइट। तो लाइट में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई, लाइट के अंदर अपना जो जितने भी मिरर आते हैं, चाहे वो स्फेरिकल मिरर के दोनों टाइप हो गए, प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, इको हो गया, ठीक है, रिवर्टिब्रेशन हो गया। तो आपको सब है ना लाइट के अंदर ये वाला टॉपिक करना है। साथ में जो हमारा ह्यूमन आई भी आता है लाइट के अंदर वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है यहाँ पे फिजिक्स में सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ में इसमें आपको क्या पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो टाइडल एनर्जी हो गई, ठीक है, थर्मल एनर्जी हो गई, तो जितने भी हमारे एनर्जी के टाइप होते हैं, जैसे वेव एनर्जी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे एनर्जी के टाइप है वो पढ़ने हैं। उसके बाद फिर आता है मोशन। तो मोशन में आपको जो फोर्स और लॉ ऑफ मोशन आती है, भाई फोर्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फिर लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या कहती है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो ये आपको मोशन पढ़ना है। मोशन का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 9th के अंदर आता है, ठीक है, तो क्लास 9th की बुक से ये पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल टॉपिक, ये भी हमारा क्लास 9th में है। पूरा इसमें आपको ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ना है, उसके फॉर्मूला और साथ में उस फॉर्मूले से जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आपको यहाँ पर वो जरूर करने हैं। उसके बाद फ्लोटेशन पढ़ना है। फ्लोटेशन में आपका पूरा लिक्विड वाला कंसेप्ट आ जाएगा, जैसे थर्स्ट हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, तो ये आपको यहाँ फ्लोटेशन के अंदर पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है साउंड। साउंड के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, भाई कितने टाइप की साउंड होती है, ऑडिबल होती है, इनऑडिबल होती है, ये आपको इधर इसमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन से मतलब जो एग्जाम्पल होते हैं कि जो एलिफेंट होते हैं उनकी कौन सी टाइप की वेव्स होती है, भाई वो इनऑडिबल में आते हैं या ऑडिबल में, इंफ्रारेड हो गया, सोनार टेक्निक्स हो गई। तो आपको साउंड के अंदर ये सारा यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये अपना केमिस्ट्री का टॉपिक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर आपको मैटर की जो स्टेट्स होती है उसके बारे में पढ़ना है। ये हमारा आई थिंक 9th की फर्स्ट क्लास में ही फर्स्ट चैप्टर है वो ही है कि मैटर वाला। उसमें आपने देखा होगा उसमें 2 आते हैं, एक तो इज मैटर अराउंड अस प्योर आता है और एक फर्स्ट चैप्टर आता है मैटर। तो उसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर जो एक्सप्लेन की हुई है, भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो आपको ये पूरा इधर पढ़ना है।
उसके बाद फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आप पढ़ोगे तो ये आपका क्लास 9th में भी गिवन है आई थिंक, और 11th में भी गिवन है। जो 11th वाला गिवन है वो बहुत ही डेप्थ के अंदर गिवन है, तो आपको इसमें 11th वाला कवर नहीं करना, क्योंकि ये हमारा जो पेपर है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का है, तो यहाँ पर इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा जैसा मैंने सिलेबस को एनालाइज किया है। DSSB में क्या होता है कि आपका जैसे TGT होता है ना, तो उसमें फिर वो 11th 12th पूछ लेते हैं, लेकिन EMRS में आपका सिर्फ 10 तक ही पूछा जाएगा। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, इसमें आपको पूरा बोर मॉडल पढ़ना है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट है अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एटम। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एटम है, इसमें अपनी जो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, आयोनिक रेडियाई क्या होती है, किस ग्रुप की एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होती है, एनायन की ज्यादा होती है, कैटायन की, तो ये पूरा अपना आई थिंक ये 9th क्लास में ही आता है। उसके बाद फिर आता है एसिड और बेस। जो एसिड बेस और सॉल्ट वाला टॉपिक है 10th क्लास की बुक में आता है, सेकंड चैप्टर होता है, उसमें आपको पूरा एसिड पढ़ना है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है आपको सब वो पढ़ना है। उसके बाद जो बेस है आपको बेस पढ़ना है, बेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, साथ में आपको सॉल्ट भी पढ़ना है, सॉल्ट के यूजेस क्या है, जितने भी सॉल्ट अपने गिवन है सेकंड चैप्टर में 10th क्लास में, आपको वो सब बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं। और खासकर इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है ना, एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में एक्टिविटीज होती है, आपको वो बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद फिर आता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल जो रिएक्शन वाला चैप्टर है ये हमारा 10th क्लास की बुक में गिवन है, फर्स्ट चैप्टर ही है, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, शायद ये चैप्टर है। तो आपको उधर से ये वाला चैप्टर पढ़ना है, पूरा बैलेंसिंग के बारे में वहां पर पढ़ना है, टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़नी है, तो आपको उधर से ये सारा टॉपिक अपना कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आता है डेली लाइफ रिलेटेड केमिस्ट्री। डेली लाइफ रिलेटेड केमिस्ट्री का मतलब जैसे सोप के बारे में पढ़ना है आपको, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है, फाइबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो अपना प्लास्टिक्स वाला टॉपिक हो गया वो पढ़ना है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, डेली लाइफ रिलेटेड केमिस्ट्री। तो ये हो गए अपने केमिस्ट्री के टॉपिक। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको यहाँ पर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले पढ़ना है इसमें आपको लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, जो स्केलेटन सिस्टम है, जितने भी अपने सिस्टम होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये 9th और 10th की बुक में ही गिवन है, 10th की बुक में भी गिवन है ये लाइफ प्रोसेस। पूरा चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस, आपको वहां से ही अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ना है, ये भी 10th में ही आता है। इसमें आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है, ब्रेन के टाइप, भाई 4 ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। तो पूरा इसके टाइप पढ़ने हैं आपको ह्यूमन ब्रेन में। उसके बाद हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एनिमल हार्मोन्स है वो भी पढ़ने हैं, साथ में जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये 9th क्लास में गिवन है हार्मोन्स वाला टॉपिक। उसके बाद फिर आपको एंडोक्राइन और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो पढ़नी है, भाई एंडोक्राइन कौन सी होती है, एक्सोक्राइन कौन सी होती है, तो आपको वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। उसके बाद फिर आपको अगला टॉपिक पढ़ना है इसमें रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी पढ़ना है, यहाँ पर इसमें एनिमल्स में भी पढ़ना है। तो ये 9th क्लास में भी आता है, थोड़ा सा हल्का सा 8th में भी गिवन है, तो आप इसको वहां से पढ़ लेना। उसके बाद फिर आता है हेरिडिटी और इवैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल वाला टॉपिक। अब जो सेल वाला टॉपिक है ये हमारा 10th में भी दिया हुआ है और 11th में भी दिया हुआ है। तो जो सेल वाला टॉपिक होता है ना, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इससे जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो बिल्कुल डेप्थ में जाकर पूछते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि सिर्फ जो सेल वाला टॉपिक है ना वो 11th क्लास की जो बायो की बुक है आप उससे इसको पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है सेल वाला टॉपिक। तो आप 11th की जो बुक में जो सेल टॉपिक है वहां से इसको पढ़ना। उसके बाद फिर आता है टिश्यू। तो टिश्यू पढ़ना है आपको, ये 9th क्लास की बुक में आता है, 9th क्लास में आता है ये टिश्यू। इसमें आपको जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं अपने, जैसे स्क्लेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, ये सारे पढ़ने हैं। उसके बाद फिर जो एनिमल टिश्यू होते हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियम टिश्यू हो गया, तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है।
उसके बाद फिर आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में आपको प्लेनेटरी किंगडम पढ़ना है, एनिमल किंगडम पढ़ना है भाई। उसके में पूरा जैसे मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, जो जितने भी मतलब एनिमल या किंगडम होते हैं वो पढ़ना है। ये 9th क्लास में आता है ये टॉपिक, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल। इसमें आपको पूरा हेल्थ से रिलेटेड वाले पढ़ने हैं कि भाई ये डिजीज इससे होती है, वायरस से होने वाली डिजीज ये होती है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज ये होती है, तो आपको पूरा अच्छे से ये पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारा बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आप क्या पढ़ना है, जैसे ऑक्सीजन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन हो गया। तो जो हमारे बेसिक टॉपिक्स आते हैं ना, एसिड रेन हो गया, तो ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो आपको ये है बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब बात आती है कि आपको कौन सी बुक से ये टॉपिक है वो पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये सारे टॉपिक अपनी क्लास 9th और 10th की जो बुक होती है ना, उसमें यूक्यू गिवन है, पूरी यूक्यू स्टेटमेंट है, वो उठाइए। तो आपको यहाँ पर 11th और 12th की बुक को नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो इस टॉपिक के लिए मैंने बताया है सेल वाला टॉपिक, उसके लिए आपको सिर्फ 11th की बुक पढ़नी है। अब यहाँ पे जो आपको बुक पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ो, आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, थोड़ा चीजें ऊपर ऊपर होती हैं। आपको यहाँ पर जो बुक पढ़नी है वो पढ़नी है एस चांद की, ठीक है। एस चांद की बुक आती है, इन्होंने अपनी अलग अलग बुक निकाली है, फिजिक्स के लिए अलग निकाल रखी है, केमिस्ट्री के लिए अलग निकाल रखी है और बायोलॉजी के लिए अलग निकाल रखी है। तो इन्होंने क्या है कि एक टॉपिक को ना बिल्कुल डीप में जाकर एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो एस चांद की फिजिक्स की बुक आती है, 9th के लिए अलग आती है, 10th के लिए अलग आती है, तो आप वो अलग अलग परचेज करो। अगर आपको न्यू परचेज करनी है तो न्यू कर लो, वरना इनकी जो ओल्ड मतलब आते हैं, ओल्ड भी आप कर सकते हो, जिसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं। तो सेकंड हैंड बुक भी आप मार्केट में जाके परचेज है वो कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आपको वहां पे ग्रेविटेशनल टॉपिक पढ़ना है, तो ग्रेविटेशनल को बिल्कुल इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा एक्टिविटीज के माध्यम से। मतलब एक्टिविटी एक तो उसमें इतनी ज्यादा होती है, एनसीईआरटी में हमारी एक्टिविटीज बहुत कम होती है, लेकिन जो एस चांद की बुक है इसमें एक्टिविटीज जो एग्जाम्पल होते हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एस चांद की जो बुक है 9th के लिए अलग आती है, 10th के लिए आप सेकेंड हैंड बुक परचेज कर लेना और ये सारे टॉपिक वहां से पढ़ लेना। आपकी EMRS के लिए क्या, आपकी यहाँ पे DSSB के लिए भी आपकी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और डाउट है या आपको किसी और सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।